Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रेगनेंसी में नाभि का अंदर होना या फिर बाहर होना किस बात का संकेत है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो कि प्रेगनेंसी में नाभि का अंदर होना या बाहर होना किस बात का संकेत है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि एक ये मिथ कह लीजिए, एक वहम है कि अंदर या फिर बाहर होने से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी चीज़ बताऊं तो मेरी जो नाभि थी वो बाहर की तरफ थी। वो क्यों थी वो भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ, क्या रीज़न होते हैं। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बताती हूँ कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है हमारा, मतलब 7th मंथ जब हमारा स्टार्ट होता है, आप कह लीजिए रफली 26 वीक्स के बाद जो है ये चेंजेस फिजिकल हमारी बॉडी में और ज़्यादा आने लग पड़ते हैं। और लास्ट ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम चेंजेस आते हैं क्योंकि हम वेट और पुट ऑन करने लग पड़ते हैं। यूट्रस बहुत बढ़ जाता है, बाहर की तरफ ग्रो करता है क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है, बच्चे का वेट पुट ऑन हो रहा होता है, तो इसलिए काफ़ी फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब 7th मंथ स्टार्ट हो जाता है या फिर आप कह लीजिए 26 वीक्स के बाद जो नाभि है या तो वो अंदर चली जाती है थोड़ी सी या फिर वो थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। लेकिन ये नहीं होता कि वो बहुत ही बाहर आ जाती है, नहीं। जो नाभि होती है वो ऐसा नहीं होता कि एकदम से बाहर पूरी बढ़ के आ गई, नहीं। ये एक फिजिकल चेंज है। वो इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है, यूट्रस बढ़ रहा होता है। ठीक है, जब यूट्रस बढ़ रहा होता है, वो बड़ा हो रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, तो उस टाइम पे स्किन जो है हमारी वो स्ट्रेच होती है। ठीक है, जब वो स्ट्रेच होती है तो रैशेस पड़ जाते हैं। ठीक है, और निशान पड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं, और हमें इचिंग होनी शुरू हो जाती है, खारिश होनी शुरू हो जाती है। जब मेरी प्रेगनेंसी थी 7th मंथ में आई थी तो मेरी जो नाभि थी वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आई थी। ठीक है, लेकिन मुझे रैशेस बहुत हो गए थे। मेरी स्किन जब स्ट्रेच हुई तो रैशेज हुए और मुझे खारिश होनी शुरू हो गई। और मैंने पहले नोटिस भी नहीं किया कि मुझे रैशेज हो गए, लेकिन बाद में मैंने एक दिन देखा कि ये तो मेरे पेट में रैशेज हो रहे हैं और मुझे खारिश बहुत हो रही है और मेरी जो नाभि थी वो थोड़ी सी बाहर आनी शुरू होगी। तो वो ये होता है कि फिजिकल चेंजेस जब होते हैं, जब स्ट्रेचिंग हो रही है, तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी फीमेल की अंदर हो जाती है, किसी की थोड़ी सी बाहर आ जाती है। ठीक है, इसका इस चीज़ से लिंक नहीं है कि लड़का हो रहा है या फिर लड़की हो रही है। आप जेंडर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं हम इस चीज़ से। ये एक जेनेटिक मैटर होता है जो हम ऐसे नहीं जज कर सकते। हम गेस वर्क कर सकते हैं, सिम्टम्स को देख के अंदाजे लगा सकते हैं हमारे बुजुर्ग, और कुछ भी नहीं। तो आपने घबराना नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती। ये एक नॉर्मल बॉडी का फिजिकल चेंज है जो आ रहा है। ठीक है, किसी की अंदर है नाभि, किसी की थोड़ी बाहर है नाभि, किसी को इचिंग होती है, किसी को होती भी नहीं है। ये भी केसेस हैं, कईयों को खारिश भी नहीं होती। लेकिन आपने ध्यान कुछ चीज़ों का रखना है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपने अपनी जो नाभि है, नेवल है, उस पर हाथ नहीं लगाना, बार बार उसको टच करना नहीं है, ना किसी को करने देना है। ये भी मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे हमारे घर में छोटे बेबीज होते हैं, हम कहते वो जैसे हमारे क्लोथ्स में से भी पता चल रहा होता है कि नाभि थोड़ी सी बाहर की तरफ है या फिर कुछ भी है, आपने बार बार नाभि को टच नहीं करना। ठीक है, आप क्या करिए कि आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए वहाँ पे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपनी नाभि पे कोकोनट ऑयल लगाओ, क्योंकि मैंने कोकोनट ऑयल ही लगाया है। ठीक है, और जब आपको इचिंग होती है तो आपने इचिंग नहीं करनी है, आपने खारिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, विटामिन ई लीजिए या फिर आप विटामिन ई के कैप्सूल को तोड़िए और उसमें एलोवेरा जेल मिलाइए। एलोवेरा प्लांट हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल है, उसकी जेल निकालिए, उसको मिक्स करिए और जहाँ जहाँ पे आपको रैशेज हैं वहाँ पे लगा लीजिए, जिससे आपको इचिंग नहीं होगी। आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा इस चीज़ से। ये मेरी गायनेक ने मुझे एक आइडिया दिया था। कोई मैंने टैबलेट, कोई मैंने वो नहीं किया कि कोई क्रीम या फिर कोई ऑयल लगाया हो, नहीं। मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लिए, उसमें मैंने एलोवेरा जेल मिक्स की और वो मैंने लगाया है, जिससे मुझे इचिंग नहीं होती थी। रैशेस तो मैं रोक नहीं पाई क्योंकि रैशेस तो हो चुके थे ऑलरेडी, मुझे लेट पता चला, मैंने लेट ध्यान दिया, बस मैं खारिश करती रहती थी। ठीक है, एंड नाभि का था, उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, ये नॉर्मल बॉडी का चेंज है, फिजिकल चेंज है, ये होगा ही होगा और उसको होने दीजिए। सो घबराना नहीं बिल्कुल भी, और बार बार टच नहीं करना। ऑयल लगाइए, कोकोनट ऑयल लगा लीजिए वहाँ पे, वो बेस्ट है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।